चिकित्सा जगत में एआई की नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। बाराबंकी के मेयो इंस्टीट्यूट में देश विदेश के विशेषज्ञ जुटे, जहां स्मार्ट हेल्थ केयर और सटीक इलाज के भविष्य पर बड़ा मंथन हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। चिकित्सा क्षेत्र अब तेजी से बदल रहा है और इलाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित डॉक्टर KNS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो पूर्व में मेयो इंस्टीट्यूट था, उसमें 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा और नैदानिक अभ्यास रहा, जहां बताया गया कि अब एक्सरे, MRI और अन्य रिपोर्ट्स को एआई की मदद से ज्यादा सटीक तरीके से पढ़ा जा सकता है, जिससे बीमारियों की जल्दी पहचान और बेहतर इलाज संभव होगा। खास तौर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती निदान और रोबोटिक सर्जरी में एआई को गेम चेंजर माना जा रहा है। इस दौरान मेडिकल छात्रों के लिए प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी आयोजित की गई, जहां उन्हें एआई ट्रेनर किट के जरिए आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई अब मेडिकल एजुकेशन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है और आने वाले समय में हेल्थ केयर इंडस्ट्री पूरी तरह स्मार्ट और हाईटेक होने वाली है। साथ ही तकनीक के साथ डेटा सुरक्षा और नैतिकता पर भी विशेष जोर दिया गया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन ने साफ संकेत दे दिया है कि बाराबंकी का स्वास्थ्य क्षेत्र अब पारंपरिक इलाज से आगे बढ़कर स्मार्ट हेल्थ केयर की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस पर संस्थान के वाइस चांसलर DNS कुमार, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर PK सिंह और विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK कर्नल सिंह ने और जानकारी दी। दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है सर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पूरा कार्यक्रम है सर, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आजकल अक्रॉस द ग्लोब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में आ गई है। मेडिकल एजुकेशन एक्सेप्शनल नहीं इसके लिए। देखो, 2024 में 38% ऑफ द डॉक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते थे। 2025 में वो 78% हो गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो ट्रीटमेंट का प्रिसीजन, प्रोडक्टिविटी और मरीजों को ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है सर। ये इसका बिजनेस लाइन में देखने गए तो 2024 में $55 बिलियन का बिजनेस था। इसका बिजनेस 2033 में $505 बिलियन का एक्सपेक्टेड है। अब आपको एक एग्जांपल देना है तो समझो ब्रेस्ट कैंसर में जो सेल्स ग्रो होते रहते हैं, ये कितने स्पीड से ग्रो हो रहे हैं, कैसे इसको मेजरमेंट करेंगे और कौन सा इंटरवेंशन चाहिए, कितना मेडिसिन चाहिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 100% प्रिसीजन आ जाएगा। वो आज तक विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आते थे। पूरी दुनिया में हर कंट्री में अपने अपने तरीके से काफी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इससे जिंदगी के जो कोई भी क्षेत्र, किसी भी एरिया में हो, एआई बड़ी मददगार साबित होता है। ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। कोई भी काम हो तो उसमें एफिशिएंसी ज्यादा है, एक्यूरेसी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। जब ये एफिशिएंसी और एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी तो आपका काम ज्यादा अच्छा होगा। यही एआई की सबसे बड़ी खासियत। मैं डॉक्टर कर्नल AK सिंह, मैं विभागाध्यक्ष हूँ एक्सरे डिपार्टमेंट का, एंड हमारे यहाँ CT स्कैन, MRI होता है। ये जो कॉन्फ्रेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे यहाँ इस मेडिकल कॉलेज द्वारा हुआ है, ये एक बहुत ही अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर एक पेशेंट, हर एक डॉक्टर को अफेक्ट करेगा। जो हम CT स्कैन, MRI करते हैं, वो अगर ह्यूमन एरर हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें गाइड करेगा हम कितना जल्दी कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। एट द अर्लीस्ट इट कैन हेल्प अस इन डिटेक्टिंग अर्ली कैंसर। उससे हमारे जो फिजिशियन हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उसको मदद मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज नहीं तो कुछ सालों में या कुछ महीनों में पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज करेगा, उसके पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा। एंड दिस विल बी फॉर द पेशेंट and it will help the clinician to treat the patients at the earliest. AI is going to replace everything in healthcare and it is coming up in a big way. Dhanyavad. Thank you very much.